के अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, अभी का टॉपिक देख रहे हैं बायोलॉजी। पहला, विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? ये वन वर्ड वाला प्रश्न उत्तर देखें जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम में CHSL हुआ, CGL हुआ, MTS हुआ, ये सारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो पहला जो प्रश्न है, विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जैसे सेरीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो सिल्क वॉर्म। इसी तरह विटीकल्चर से अंगूर। अगला पिसिकल्चर से जानते हैं फिश से संबंधित है। अगला जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन करते हैं। जेरोंटोलॉजी में हम यह जानते हैं कि किस तरह वृद्धावस्था और आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अलग वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ को हम लोग बोलते हैं किसानों का मित्र, क्योंकि यह क्या करता है, यह जो मिट्टी को उर्वरक देता है, मतलब वह मिट्टी को क्या करता है, हल्की करता है, जिससे उसमें वायु का अच्छी तरह से क्या करता है, वायु गमन करता है। अगला है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंदर मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अलग, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगले, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनांकिंग, यानी जनसंख्या और मानव जाति को। अगला, जीवाश्म वनस्पति पैलेओबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी फॉसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोनोलॉजी कहते हैं। सब्जियों के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओरेली कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन से, मतलब बिना मिट्टी के जो बना पौधे उगते हैं उसको बोलता है हाइड्रोपोनिक्स। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित एवं मरे दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में जानते हैं कि कौन कौन विभाग से कौन कौन जनक थे। तो जीव विज्ञान की शाखा और इसके जनक के बारे में देखते हैं। जैसे जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, उसके कौन थे जनक? अरस्तु को कहा जाता है। अलावा वनस्पति विज्ञान, जिसको बोटनी बोलते हैं, ये हैं थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। अगला साथियों, सूक्ष्म विज्ञान, जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, के थे लुईस पाश्चर। कौन थे? लुईस पाश्चर। अगला, जीवाणु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, इसके थे रॉबर्ट कॉच। अगला साथियों, प्रतीक्षा विज्ञान, जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, इसके कौन थे? तो एडवर्ड जेनर। अलग, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जो थे साथियों कैरोलस लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंरचना तंत्र के कौन थे साथियों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, विलियम हार्वर। कौन थे? विलियम हार्वर। कोशिका विज्ञान के कौन थे साथियों? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, इसका कौन थे साथियों? हुगो डी ब्रिज। कौन थे? हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान के थे साथियों एंटन डी वेरी। कौन थे? एंटन डी वेरी। पादक शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, इसके थे साथियों स्टीफन हेल्स। कौन थे? स्टीफन हेल्स।
आधुनिक वनस्पति विज्ञान के थे साथियों कैरोलस लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के थे साथियों ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंडनिस्टर। अंतःस्रावी विज्ञान के जो इसको बोलते एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के थे थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिक के बारे में आप लोग को पता है कि क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट मटर पर अध्ययन किए थे। आधुनिक आनुवंशिक कौन है साथियों? टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के कौन है साथियों? बिरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिक के कौन है साथियों? पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान के कौन है साथियों? विलियम हेनरी हार्वर। कौन है? विलियम हेनरी हार्वर। भारतीय शैवाल विज्ञान के कौन है? A.O.P. अयंगर। कौन है साथियों? M.O.P. अयंगर। भारतीय परिस्थिति के कौन है साथियों? रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के कौन है साथियों? हिप्पोक्रेटस। कौन थे? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी कौन है साथियों? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। कौन है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अल्लाह साथियों जीन चिकित्सा कौन है साथियों? एंडरसन। कौन है? एंडरसन। साथियों जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के बाद एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग बोलते हैं किनको? अरस्तु को। तो ये था साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह के और सारे प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे डेली। तो धन्यवाद।